दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एम फरहान टीचर 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी और तजुर्बा रखता हूं बच्चों की तरबियत करने के हवाले से और उनको एग्जाम की तैयारी करवाने के हवाले से। आज की वीडियो में हम बहुत ही जबरदस्त बातें डिस्कस करने वाले हैं रतन टाटा सर की। आप जानते हैं कि रतन टाटा सर अक्टूबर 2024 में वफात पा चुके हैं। उन्होंने बहुत ही भरपूर जिंदगी गुजारी है और मैं आपके साथ उनकी ऐसी हैरानकुन बातें शेयर करूंगा जिन्हें जानकर, जिन पे अमल करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपने उनकी ये बातें जरूर सुननी है। स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले, वो बातें शेयर करने से पहले हम रतन टाटा साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं। रतन टाटा साहब 1937 में पैदा हुए थे। 1937 में पैदा हुए और अक्टूबर 2024 में उन्होंने वफात पाई। इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनकी कंपनी जो है, उनकी कंपनीज की तादाद जो है वो 30 से ज्यादा है और 100 से ज्यादा मुल्कों में उनकी कंपनीज चल रही हैं, उनका कारोबार चल रहा है और 6 के 6 कॉन्टिनेंट्स में उनका कारोबार है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनके कारोबार का, उनकी वेल्थ का वॉल्यूम कितना बड़ा है, वो कितने बड़े बिजनेसमैन और कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसके साथ साथ वो उतने ही बड़े इंसान भी थे, बड़े ही हम्बल इंसान थे, बड़े ही डिसेंट नाइस पर्सनैलिटी थे। उनको लोग लिविंग सेंट भी कहते थे। इससे आप अंदाजा करें कि वो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी शख्सियत थे। उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जिंदगी बदल देने वाली हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। और उनके मशहूर ब्रांड्स में टेटली चाय जो है, ये उन्हीं का ब्रांड है। लैंड रोवर मोटर्स भी उन्हीं की इंडस्ट्रीज में बनती हैं। और उनका एक और बहुत बड़ा कारनामा नैनो कार बनाना था, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी जिसको आम लोग भी खरीद सकते थे। उन्होंने आम लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से ये वादा किया था कि मैं आपके लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट जरूर बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी जरूर बनाऊंगा जो कि सबके लिए अफोर्डेबल होगी। तो उन्होंने एक नैनो कार बनाई जिसकी कीमत 1 लाख रुपया थी, जिसको आम लोग भी खरीद सकते थे। तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। रतन टाटा सर की बहुत सारी बातें जिंदगी बदल देने वाली हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। नंबर 1 पे उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग बात, उनका बहुत ही इंस्पायरिंग कोट जो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। वो कहते हैं कि आप तेज चलना चाहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलें, लेकिन अगर आप देर तक चलना चाहते हैं, जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी के साथ चलें, आप इकट्ठे चलें, आप टीम के साथ चलें। ये उनकी बहुत ही बड़ी विजडम वाली बात है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं, नंबर 2 पे उनकी बहुत ही बड़ी बात जो उन्होंने कही कि लोग आपको जो पत्थर मारते हैं उससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि उन पत्थरों को इकट्ठा करते जाएं और उनसे एक ग्रेट मॉन्यूमेंट बिल्ड कर दें। इस बात में बहुत बड़ी विजडम है। जब भी आप तरक्की के रास्ते पर, सक्सेस के रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आप पे तनकीद करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बुरा भला कहेंगे, बहुत से आपके मुखालिफ खड़े होंगे, लेकिन आपने एक रास्ते पर चलते हुए रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पे आपने भी भौंकना शुरू नहीं कर देना, आपने भी उन पे बोलना शुरू नहीं कर देना, बल्कि आपने उनको इग्नोर करके गुजर जाना है। ये सक्सेस का बहुत बड़ा राज है, सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है कि अगर आप उनकी तरफ उलझने लग जाओगे फिर आप अपने रास्ते से हट जाओगे। इसलिए आपने लोगों में उलझना नहीं है, बल्कि आपको वो जो पत्थर मारते हैं उनको इकट्ठा कर करके उससे एक मॉन्यूमेंट बना देना है। और नंबर 3, उनकी सुनहरी अल्फाज में लिखने वाली बात, वो कहते हैं कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ही जिंदगी की अलामत हैं, चलते रहने की अलामत हैं, सक्सेस की अलामत हैं। क्योंकि ईसीजी में जब लाइन सीधी आ जाती है तो इसका मतलब है जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, नशेबो फराज आते रहते हैं, अच्छे बुरे हालात आते जाते रहते हैं। इसका मतलब है आप चल रहे हैं, जिंदगी है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं तो गलतियां हो रही हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। इसलिए जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए। यही जिंदगी की अलामत है, यही कामयाबी की अलामत है, यही आगे बढ़ने की अलामत है। एक जगह रुका हुआ बंदा, उसकी जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन्स आते ही नहीं है। और रुका हुआ बंदा और रुका हुआ पानी, रुका हुआ दिमाग, उसमें जल्दी बदबू पैदा हो जाती है। इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना है, तरक्की करते रहना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है। और नंबर 4, रतन टाटा सर कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? सबसे बड़ा रिस्क ये है, रिस्क ना लेना। आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप फेल हो ही जाओगे। और नंबर 5, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि राइट डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि आप जो भी डिसीजन लें उसको राइट बना दें। ये बहुत बड़ी बात है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। वो कहते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूं मैं फिर उसको राइट बना देता हूं, मैं फिर उसको राइट बना के छोड़ता हूं। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि बजाय इसके कि मैं राइट डिसीजन लूं, मैं फिर जो डिसीजन ले लेता हूं मैं उसको राइट बना देता हूं। और नंबर 6, बहुत ही जबरदस्त बात, वो कहते हैं कि आयरन को कोई और तबाह नहीं करता, बल्कि उसका अपना जंग, उसकी अपनी रस्टिंग ही उसको तबाह कर देती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान को भी कोई और तबाह नहीं करता, बल्कि उसका अपना माइंडसेट, उसकी अपनी मनफी सोच ही उसको भी तबाह कर देती है। इस बात में बहुत बड़ी विजडम है कि आपको अपना माइंडसेट मुस्बत रखना चाहिए, आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए, तभी आप जिंदगी के सफर में तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, रतन टाटा सर की अगर आपको भी बेहतरीन कोट्स याद हैं, अगर आपको भी उनकी जिंदगी का कोई इंस्पायरिंग वाकया याद है या आपने सुना हुआ या पढ़ा हुआ है, तो वो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।